हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके शैडो सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। आपको पर्टिकुलरली कौन सी वो शैडो सेल्फ है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड कर रही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो एक ऑब्स्टेकल के जैसा आपकी लाइफ में खड़े हैं। देखेंगे कौन सी शैडो पर काम करना ज़रूरी है। योर शैडो सेल्फ हैज़ अ मैसेज फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग होंगे। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। मैं 3 कार्ड यहाँ पर पिक करूँगी। ज़रूरी नहीं है तीनों की तीनों एनर्जी एक ही पर्सन के साथ वो रेजोनेट करे। देखते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पर मैं मिडिल कार्ड को लेकर बात करती हूँ। वो है सेल्फ सैबोटेज, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड फियर ऑफ फेलियर अंडरमाइन योर सक्सेस। अंडरमाइन। मैं मून केतु वालों के लिए एक चीज़ देखती हूँ। मून केतु वाले की 3 सीट है एग्ज़ाम में, कोई सीट निकल कर आई है, वैकेंसी है, 3 है। तो उस जगह पर अगर मून केतु वाले है वो कहेंगे कि 3 ही तो सीट है, मैं यहाँ पर प्रिपरेशन लेकर क्या करूँ, मेरा तो होना नहीं है। कोई तो किसी 3 व्यक्ति को तो मिलेगा, तो वो मेरा चांस भी तो हो सकती है। तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ, मैं एक बार उस अपॉर्चुनिटी बेकन को मैं यहाँ पर देखती हूँ कि अगर होगा या नहीं। एक बार लक ट्राई तो करती हूँ, एक बार चांस तो लेती हूँ। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी एंड बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके अंदर लेजीनेस हो सकती है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को लेकर बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं, क्योंकि सेंटर कार्ड को लेकर मैंने इसीलिए रीडिंग को शुरू की कि यहाँ पर लिखा है नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप खुद को लेकर नाज नहीं करते। कोई आप अप्रूवल चाहते हैं दूसरों से, वो मुझे बता दे देन ही मैं करूँ। कोई एक मुझे पुश तो करे देन आई विल डू समथिंग। क्यों उसको ये अप्रूवल की ज़रूरत, आपको उस अप्रूवल की क्यों ज़रूरत है कि वो कहेंगे देन मैं करूँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक फियर ऑफ फेलियर है। एंड जिस व्यक्ति को फियर ऑफ फेलियर है, जिस व्यक्ति के दिल में रिस्क टेकर एनर्जी नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो कभी भी उस वो प्रॉब्लम को हमेशा पर्वत के जैसे दिखेगा। एंड वो हमेशा ही एक रोता रहेगा कि मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है, एंजल नंबर दिख रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। क्या चेंजेस आपने की है। प्रोक्रेस्टिनेशन फर्स्ट वर्ड है। सेल्फ सैबोटेज करना, अपने आप को दबा कर रखना, किसी और से सम्मान मांगना। सो ये फर्स्ट यहाँ पर शैडो सेल्फ आ रही है। दूसरी है हिडन डिजायर। योर डीपेस्ट डिजायर होल्ड द सेंट ऑफ योर सीड ऑफ योर पोटेंशियल। सो आपके अंदर हो सकते छोटा सा, मैं ये बात शायद मेरे चैनल पे इससे पहले बताई कि एक क्लाइंट मेरी जो छोटी सी हाथों की बनी कोई चीज़, वो शायद वुड एंड कुछ इस टाइप की चीज़ें बनाते थे एंड वो सड़क पे पहले बेचते थे। एंड आज उसके अंडर में शायद 30 से 40 के ऊपर लेडीज़ काम करते हैं, हाउस वाइफ, राइट। सो वो पहले तो बहुत स्ट्रगल रही है। हिडन डिज़ायर, आपकी छोटी सी चीज़ कल को बहुत बड़ा हो सकता है। सो आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है उसको, वो एक सीड है आपके लिए। आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, वो बेकार, मैं क्या करूँगी उस पैशन को लेकर, वो तो एक हॉबी थी। क्या पता वो हॉबी एक दिन आपकी पैशन बन जाए। तो हिडन डिज़ायर को छुपाओ मत। अगर आने वाले समय काल में हो सकते वही एक वृक्ष बने। दूसरी है डिसेप्शन, स्लिपरी स्लोप, इरोड ट्रस्ट, ऑनेस्टी फोस्टर कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। मतलब 2 यहाँ पर चीज़ आ रही है कि फाइनेंशियली किसी को चीट नहीं करना है, इमोशनली किसी को हर्ट नहीं करना है। आप हमेशा ही ऑनेस्ट के साथ काम करें, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ के साथ काम करें। ये भी एक बहुत बड़ी एक शैडो हो सकती है कि अपने सेल्फ को छुपाने के लिए, उनकी जैसे उनको प्लीज़ करने के लिए एक सेल्फ आपने बना कर रखी है, एक फॉल्स सेल्फ आपने बना कर रखी है, उसके हाँ पे हाँ मिला रही है। वो भी एक डिसेप्शन ही है, धोखा देना होता है। क्या ज़रूरत है, क्यों ब्रूटल ट्रूथ, अगर ट्रूथ ही है वो ब्रूटल ही क्यों ना हो। सो इस जगह पर आपको ट्रूथ के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप उन्हीं लोगों को ट्रस्ट कीजिए जो आप पर ट्रस्ट करते हैं। आप उन्हीं के हाथ पकड़िए जो आपके हाथ वर्स्ट पेज में पकड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर फिल्टरेशन करना भी ज़रूरी है। आपकी लाइफ में वो फिल्टरेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टिव चूज़े होना ज़रूरी है। सम्मान जब मांगते हैं आप, तो वो पर्याप्त नहीं लगता है, क्योंकि वो मांगी हुई है, क्योंकि आपको तो खुद को लेकर ही आपको नाज नहीं है। ओके, देखते हैं रिलेशनशिप में क्या यहाँ पर ऑब्स्टेकल और शैडो हैं। थैंक यू सो मच। योर ऑथेंटिक सेल्फ, योर ओरिजिनल, किसी से अप्रूवल की ज़रूरत आपको नहीं है। वन टाइम
आप अपनी धुन में बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल है। थैंक यू। थोड़ी मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ रिलेशनशिप रिगार्डिंग, क्या वो शैडो है जहाँ पर आपको काम करना ज़रूरी है। पर्सनल रिलेशनशिप रिगार्डिंग, दिस ए कार्ड ऑफ जजमेंट। डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम ए फेयर चांस। बहुत जल्दी किसी के लिए जजमेंट क्रिएट मत करो। उसने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया, उसकी सर्कमस्टेंस अलग हो सकती हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में सामने वाले को बोलने की भी मौका दो। उसकी एक पर्सपेक्टिव है, वो उसका एक ओरिजिन है, उसका परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग एक एटमॉस्फेयर में हुई, एक एनवायरनमेंट में हुई, आपका एक अलग एनवायरनमेंट है। तो वो मिक्स होने में, वो सिनर्जी क्रिएट होने में टाइम लगता है। तो पर्सपेक्टिव चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्विकली जजमेंट क्रिएट कर कर किसी की दिल ना दुखाए। फियर ऑफ लॉस, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और ऑफ बीइंग अबंडेंट, टेक ए चांस। आपके अंदर हो सकता है खोने का डर है, शायद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। किसी ने हो सकता है कभी धोखा वगैरह दिया है, वो एक डीप रूटेड फियर आपके अंदर बैठ गया है कि अगर किसी में प्यार करूँगी वो एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। इस टाइप के कुछ थॉट्स रहता है कि वो अकेला छोड़ देगा मुझे, वर्स्ट फेज में साथ नहीं निभाएगा, कुछ इस टाइप के फियर ऑफ लॉस, वो एक शैडो बन गई है। दिस ए कार्ड ऑफ इनसिक्योरिटी, वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप। इनसिक्योरिटी, जो मैं इसको लेकर बात कर रही थी कि इनसिक्योर रहना कनेक्शन में, किसी और के साथ शायद वो बात करे, किसी और के साथ टाइम पास कर रही है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे क्यों यहाँ पर वो रिलेशनशिप में प्रायोरिटी देंगे। ये जो एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना रिलेशनशिप में, वो एक इनसिक्योरिटीज़, वो भी एक डीप रूटेड हो चुकी है, एक शैडो बन गई है जिस पर काम करना ज़रूरी है। ओके, देखते हैं कॉस्मिक लेवल पे क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। थैंक यू। कॉस्मिक लेवल से आपके शैडो रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वन टाइम मूव स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस। अबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट्स। आप कोई कनेक्शन में एफर्ट्स लगा रही हैं, आप बहुत एफर्ट्स लगा रही है, सामने वाला फीडबैक नहीं दे रहा है, कोई एक है जो देख रहा है, ऊपर में बैठा कोई है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर कनेक्शन में सामने वाला कितना दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पूरा एफर्ट्स लगाइए। जो है बैठा ऊपर, वो उस जगह पर सिस्टम बिल्कुल ठीक है। वो देर से ही सही, आपको लग रहा है देर हो रही है जस्टिस आने में, बट जस्टिस तो होगा। कोलैबोरेशन का कार्ड है, कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेट गोल्स। सो एक साथ जो अकेले नहीं हो रही है, एक दो व्यक्ति अगर मिल जाए, एक यूनिटी क्रिएट होगा, उसमें स्ट्रेंथ है ना यूनिटी में। सो यहाँ पर कोलैबोरेशन मतलब दो तीन व्यक्ति और पार्टनरशिप में कोई गोल फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही है, या फिर दो व्यक्ति, मैरिज ऑल्सो एक कोलैबोरेशन का ही फॉर्म तो है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शन। देखिए किसी की यहाँ पर चाबी है, किसी के पास वो लॉक है। सो ये होती है कि सभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सभी अपनी फीलिंग्स को, किसी के अंदर इनसिक्योर, आपकी पार्टनर के अंदर भी वो इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर भी हो सकती है, तो दोनों की हार्ट ब्लॉक हो सकती है। तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरे को समझना। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, bottom of the deck, asking open a pathway. When I ask question of my inner beings, I discover that beautiful and helpful answer always come to me. जब मैं मांगती हूँ, कोई सवाल है मेरे मन में, it could be yes or no, और ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, गॉड मुझे सही दिशा दिखाइए, सो दैट मैं इस पैटर्न से, इस ऑब्स्टकल और सैडो से मैं बाहर आ सकूँ। बार बार जब आप खुशियाँ नहीं मांग रही है, आप पाथवे, एक दिशा जब मांगती है ना आप ईश्वर से, आपको किसी ना किसी फॉर्म में वो आप तक आंसर के रूप में, चाहे वो कोई रीडिंग के थ्रू से, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि आप अबंडेंस नहीं मांग रहे, आप एक पाथ मांग रहे जिसके ऊपर आप चलना चाहते हैं। तो ऐसा दुआ बहुत जल्दी कबूल होते हैं। ऐसा जब आप पूछते हैं ईश्वर से एक रास्ते के लिए, वो आपको रास्ते दिखाएंगे। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग चेंज, with every loss I understand something new is about to be birthed beyond what I can imagine.
एम्ब्रेसिंग चेंज, जब कुछ चीज़ें रिलीज हो रही है, कुछ लॉसेस, ऐसे कोई पेज जहाँ पर बहुत सारे लॉसेस आप देख रही हैं, तो स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं एक वॉल्केनिक इरेप्शन के बाद एक न्यू आइलैंड फॉर्म होना ये डेस्टाइन्ड है, क्योंकि एनर्जी ख़त्म नहीं, वो ट्रांसफॉर्म होगा दूसरी किसी जगह पर। वो ना डिस्ट्रॉय होगा, ना अलग से नई से क्रिएट होगा, वो किसी जगह पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो आपके लाइफ में अगर कोई सच में कोई लॉसेस पेजेस ऐसे गई है, कोई टावर मोमेंट, कुछ न्यू चैप्टर ओपन होने जा रही है, गेट रेडी फॉर दिस। बट उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, एक पाथवे जिसके ऊपर आप चल पाए, या फिर कोई ऐसे रास्ता की ज़रूरत है, राइट। सो ये आपके अंदर से ही आएंगे, किसी के पास पूछने की ज़रूरत नहीं। आप हर सोने से पहले एक बार ईश्वर से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दिशा दिखाइए, तो वो दिशा आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।